एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ हिंदी राइटिंग सेक्शन। जी हाँ, अब थोड़ी देर के लिए फिजिक्स को विश्राम दिया जाएगा और हिंदी पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि आपके अदिति मैम को पता है कि साइंस तो तुम फिर भी कर लोगे, साइंस में तो तुम 8-8 घंटे की मैराथन में फिर भी बैठ जाओगे, लेकिन हिंदी में तो हमने झंडे गाड़ रखे हैं सारा साल। हिंदी तो हम नहीं करेंगे, हिंदी हम करेंगे अब एट दिस मोमेंट, लास्ट डे विल फ्रीक आउट कि कैसे करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, बिकॉज आई नो हिंदी, एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, हिंदी कैन मेक यू अ टॉपर और कैन टेक अवे द चांस ऑफ बीइंग अ टॉपर। ठीक है, नाउ इस वीडियो में बात करेंगे राइटिंग सेक्शन के बारे में, क्योंकि राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, राइटिंग सेक्शन फॉर बोथ हिंदी ए एंड हिंदी बी दोनों के लिए अराउंड 20 to 22 मार्क्स का आता है। एंड वी हैव अनुच्छेद लेखन दोनों सेम है, पत्र लेखन सेम है, सूचना एंड इधर है औपचारिक लेटर एंड अनौपचारिक पत्र, विज्ञापन लेखन, ईमेल, लघु कथा, विज्ञापन लेखन या संदेश लेखन। हम ये सब समझेंगे। आई नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज, इसलिए मुझे आना पड़ा है हमारे बच्चों के लिए हिंदी पढ़ाने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा अनुच्छेद लेखन। सबसे पहले राइटिंग सेक्शन का एक ही रूल है, राइटिंग सेक्शन में तुमको क्या करना है, बस फॉर्मेट पे पकड़ बना लेनी है और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुमको तुम्हारी भाषा शुद्धता, दैट इज योर लैंग्वेज, प्योर हिंदी होनी चाहिए और फॉर्मेट बहुत सही होना चाहिए। तुम लेटर तो लिख रहे हो लेकिन फॉर्मेट गलत है, डेट ऊपर नीचे लिख दी है, अपना एड्रेस कहीं लिख रहा है, उस सेंडर का एड्रेस कहीं लिख रहा है, तो वो सब गलत हो जाएगा। फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इस वीडियो में पूरे राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट देखने वाले हैं। ये फॉर्मेट यूज कर लेना, कोई मजाल है कोई तुम्हारी नंबर काट ले। ठीक है, पहला अनुच्छेद लेखन, तो फॉर्मेट क्या है, बस हेडिंग लिखना है एंड एक पैराग्राफ लिखना है, एक ही पैराग्राफ। अनुच्छेद लेखन इज योर पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो एक हेडिंग लिखेंगे, सेंटर में एक हेडिंग लिखेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू एक पैराग्राफ जिसमें भूमिका होगी, विषय वस्तु होगा, देन की हमारा कंटेंट होगा और निष्कर्ष होगा, यानी कि हमारा कंक्लूजन होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर दो तुम्हारे लिए। हाँ, अभी दिख रहा है। तो पहला इंट्रो, देन कंटेंट एंड देन कंक्लूजन। देखते हैं इसका, हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखो, अनुच्छेद लेखन, लेट मी, हाँ देखो, तो ये रचनात्मक लेखन हमारा खंड घ है। ठीक है, तो इसने अब पैराग्राफ लिखना है, तो क्या करा है, एक हेडिंग डाली है, सोशल मीडिया एक धीमा जहर। उफ, तुम्हारे पे अटैक करा है सीधा। ठीक है, तो हेडिंग है सेंटर में एंड पूरा देखो, लिखना तुमको इंट्रो ही है, बीच में कंटेंट है, एंड में कंक्लूजन है, लेकिन अलग अलग पैराग्राफ में नहीं लिखना है, एक ही पैराग्राफ में लिखना है। एक ही पैराग्राफ में पूरा अनुच्छेद खत्म करना है, एक हेडिंग एक पैराग्राफ, डन। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वी हैव हमारा पत्र लेखन, जिसमें सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र, जैसे कि तुम्हारे किसी प्रिंसिपल को लिखना है या वार्ड के किसी अधिकारी को लिखना है अबाउट सम इशू। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस में या तो वो क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा या फिर ये नॉर्मल सा लिखना है, परीक्षा भवन अ ब स विद्यालय क ख ग नगर, दैट्स इट। ठीक है, देन डेट आएगी जिसको तुम दिनांक 2 मार्च 2026 लिखोगे, क्योंकि तुम्हारा पेपर 2 मार्च को है। देन उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएगा, अगेन सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका कार्यालय बेंगलुरु। ठीक है, फिर सब्जेक्ट में विषय डालोगे कि इस वजह से 4-5 शब्दों का तुम्हारा विषय होगा कि इस वजह से मुझे आपको लेटर लिखना पड़ रहा है। देन सैल्यूटेशन कि हेलो सर मैडम, जैसे हम लिखते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही इसमें लिखेंगे महोदय। ठीक है, अब बॉडी, स्टार्ट विद इंट्रो, पहले बताएंगे कि मैं यहाँ का रहने वाला निवासी हूँ, मेरा नाम ये है, फिर पूरा डिटेल बताएंगे कि ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, ये सॉल्यूशन चाहिए, एंड कंक्लूजन। तो 3 अलग अलग पैराग्राफ बनेंगे, इंट्रो का अलग, डिटेल का अलग, कंक्लूजन का अलग। इंट्रो, डिटेल, कंक्लूजन, 3 अलग अलग पैराग्राफ्स बनेंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एंड में क्या करना है, धन्यवाद भवोदय। ठीक है, धन्यवाद भवोदय और अपना नाम, बस दैट्स इट। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। ठीक है, इसका भी हम देख लेते हैं। वो
इसका शायद नहीं है हमारे पास अनौपचारिक का है, वही देखते हैं। ठीक है, तो इसका तुमको समझ आ गया, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर क्लोज करना है, धन्यवाद लिखना है, भवदय लिखना है और फिर अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट है हमारा अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर, यानी अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने मामा को, अपने माँ को, अपने पापा को, ठीक है, ऐसे जो हमारे रिश्तेदारों को चाहिए उनको हमें लेटर लिखना है, तो दैट इज इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स हमको ये अवॉइड करनी है कि हमको पहली बात रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है। क्या करना है? रिसीवर एड्रेस नहीं लिखना है। इन आर रिसीवर का जो एड्रेस है, रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना है। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। हम सेम क्या बोलते हैं फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, लेकिन रिसीवर एड्रेस एनवेलप पे जाता है, अंदर लेटर में नहीं जाता। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या है? सेंडर एड्रेस अब तुमको दिया होगा, नहीं तो सेम कुछ भी लिख दो, परीक्षा भवन अबस, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, यही लिखोगे परीक्षा भवन अबस तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद डेट लिखनी है 2 मार्च 2026। अगेन अब रिसीवर एड्रेस नहीं लिखना है, कोई सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सीधा सैल्यूटेशन। मान लो तुम अपनी बहन को लिख रहे हो तो प्रिय बहन, अब तुम्हारा मारने का मन करता है अपनी बहन को, वो अलग बात है, लेकिन लेटर में तो प्रिय ही लिखोगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी में ग्रीटिंग्स दोगे कि तुम कैसी हो, मैं आशा करता हूँ तुम अच्छी होगी, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, और फिर डिटेल लिखेंगे किस लिए तुमने लेटर लिखी है, क्या क्या उसका विषय है, एंड देन एंड में कंक्लूजन कि अगेन आशा करता हूँ कि घर में सब अच्छे हैं, मेरा प्यार देना, और तुम्हारा भाई क ख ग। ठीक है, डन। एंड अब सैल्यूटेशन कैसे लिखना है? अगर तो तुम किसी बड़े को लिख रहे हो जैसे, तो लिखना है आदरणीय चाचा जी, आदरणीय मामा जी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माता जी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, अगर तुम जैसे अपनी बहन को लिख रहे हो, छोटी बहन को लिख रहे हो, तो प्रिय बहन सप्रेम नमस्कार। ठीक है, डन, फॉर्मेट क्लियर। इसका हम देख लेते हैं, हमारे पास है, देखो, परीक्षा भवन दिल्ली 28 फरवरी, सिर्फ डेट लिखी है, प्रिय माता जी। ठीक है, आदरणीय माता जी भी लिख सकते हो, प्रिय माता जी क्योंकि तुम्हारी माताश्री हैं तो प्रिय तो होंगी, प्रिय माताश्री सादर चरण प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब वहाँ कुशल मंगल होंगे, मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। ठीक है, सो ग्रीटिंग्स होगी। मैं शुरू से ही देखती आई हूँ कि आप सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने स्वयं के साथ, तो आपने पूरा लिख दिया कि बीच में क्या है, एंड एट द एंड आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान दें, पिताजी को मेरा प्रणाम और शहन को मेरा प्यार देना, जो भी आप चाहते हैं कि आपके भाई का नाम हो, एंड आपकी पुत्री कायरा। डन। दिस इज द एग्जैक्ट कॉपी गिवन बाय CBSE। तो ये सॉल्यूशन जो मैं दिखा रही हूँ अपने मन से गणित नहीं बना रही हूँ, सब CBSE ने दिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव, आगे चलते हैं, हमारे पास है, देखो आगे चलते हैं, और यहाँ भी लगा रखा था तो वो सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे अगेन पहले हमारा खुद का एड्रेस है, डेट है, सैल्यूटेशन है, अंदर सारा जो भी डिटेल है, एंड एंड में हमारा कंक्लूजन है। डन। नेक्स्ट हमारा आता है ईमेल राइटिंग। ठीक है, अब ईमेल राइटिंग में क्या है, 2-3 चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या क्या लिखना है? फ्रॉम टू CC BCC। ठीक है, फ्रॉम टू CC BCC। हालांकि यहाँ पे वो 2 अलग शब्द भी आते हैं, मैं तुमको देख के बताती हूँ 2 मिनट में, बट फ्रॉम टू CC और BCC भी आता है। ठीक है, रुको मुझे बताने दो, उतनी देर में देखो क्या लिखा है, विषय लिखा है। अब देखो कटिंग कायदे से ऐसे ही करनी चाहिए थी, एक ही लाइन में, लेकिन कटिंग उन्होंने मतलब थोड़ा गंदा करा है, जो तुम नहीं करना। दिस आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। अगर तुमने कुछ ऐसा करा है कि अनजाने लिखा है शायद, तो इसको ऐसे मत काटो, इसको सिंपली काटो, एक लाइन लगा के, तुम्हारे टीचर को समझ आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे टीचर को समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो, अब फ्रॉम हो गया, टू हो गया, CC हो गया, BCC हो गया। अब CC और BCC इंक्लूड करना ऐसे कुछ इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम कर देते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी करते हो तो मार्क्स नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा रुको मुझे देखने दो, वो दो वर्ड्स क्या होते हैं। एक तो नेट नहीं चल रहा है हमारे पास, रुको। ठीक है, तो
अब क्या करना है, महोदय लिख दिया। अब अंदर सारा अपना डिटेल लिख देना है कि सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं सोनी राय हूं तथा आपके बैंक शाखा में मेरा क्रेडिट कार्ड जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट काम पे आना है। यहाँ पे ग्रीटिंग व्रीटिंग नहीं देनी है, यहाँ पे उनको कुछ नहीं बोलना है कि हाय सादर प्रणाम आप कैसे हैं ये वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं करना है। डन। रुको, हाँ देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास, प्रेषक। देखो फ्रॉम के लिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम के लिए लिखेंगे प्रेषक, ठीक है। और टू, हालांकि तुम नहीं भी लिखते हो क्योंकि ये कॉपी सीबीएसई ने ही दी है, तो अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो ऐसे कुछ खास तुम्हारे मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन अगर लिख दे रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। प्रेषिती, ठीक है। डन, समझ में आया। फ्रॉम इज प्रेषक, टू इज प्रेषिती। अरे मैं तो फोन से देख सकती हूँ, मेरे को थोड़ा पेपर देना है, तुमको याद करना पड़ेगा ना, तो याद कर लो, ठीक है। डन, ओके। तो समझ आ गया। एंड में भवदीय क्या लिखना है, भवदीय, और फिर अपना नाम। अपना नाम नहीं लिखना है, तुम्हारा नाम लिखना बिल्कुल भी तुम्हें अलाउड नहीं है। तुम अपना नाम, मैं अपना नाम अदिति नहीं लिख के आ सकती हूँ। तुम्हें कोई मनगढ़ंत नाम लिखना है, क ख ग लिख दो, ब स लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन अपना नाम नहीं लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली नाम तुम्हें गिवन ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से आईडी लिख के आनी है @gmail.com @gmail.com। अब उन्होंने दिया है कि 2 में SBI बैंक जाएगा तो SBI बैंक जाएगा, कुछ और लिखोगे तो वहां पे नंबर कटेंगे, ठीक है। अपना नाम दिया है तो अपना नाम का ईमेल आईडी तो तुम फ्रॉम तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पूरा लिख दिया। क्या लिखा है, फ्रॉम टू CC BCC, प्रेषक प्रेषिती CC BCC, देन विषय लिखा है, देखो 5-6 अक्षर है, देन महोदय, पूरा कार्यक्रम, एंड एट द एंड भवदीया हमारा सोनी राय, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट वी हैव हमारा संदेश, ठीक है। अब संदेश में देखो सबसे पहले हेडिंग लिखा है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखा है, तो सबसे पहले तुमको भी हेडिंग ही लिखनी है। देन समय प्रातः 12 बजे, ठीक है। फिर दिनांक 28 फरवरी, ये तो 2025 का है, तो तुम लिखोगे 2 मार्च 2026, ठीक है। अब प्रिय मित्र रोहन, तुम अपने मित्र को लिख रहे हो संदेश, तो प्रिय मित्र रोहन, ठीक है। अब यहाँ तो आदरणीय नहीं लिखोगे ना, तो मित्र के लिए प्रिय ही लिखोगे। तो डायरेक्ट बात पे आना है, तुम कैसे हो, तुम कैसे नहीं हो, मैं आशा करता हूँ तुम अच्छा हो, वो यहाँ पे नहीं करेंगे, वो सिर्फ लेटर में करेंगे, संदेश में आशा वाशा नहीं करनी है, ठीक है। तो लंदन में किंग्स कॉलेज में पूरी छात्रवृत्ति के साथ दाखिल मिलने की तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं, तो ये वो तुम्हें शुभकामनाएं संदेश किसी को भेजना है तो डायरेक्ट संदेश लिखना है, तुम्हारी मित्र यामिनी। डन। तो हेडिंग लिखी है, अपना टाइम लिखा है, अपना टाइम लिखा है, डेट लिखा है, एंड देन सैल्यूटेशन किया है, सैल्यूटेशन लिखा है, एंड उसके बाद पूरा अपना संदेश दिया है हमने। डन, पूरा अपना संदेश दिया है, एंड उसके बाद एट द एंड तुमने अपना नाम भी लिखा है, अपना नाम भी लिखा है, तुम्हारी मित्र यामिनी। डन। चलो नेक्स्ट हमारे पास है सूचना लेखन। एक चीज और मैं तुमको बताना भूल गई कि जो ईमेल है वो एक बॉक्स में लिखा होना चाहिए। बॉक्स में हमेशा तुम्हें ईमेल हमें बॉक्स में लिखना है, और ऐसा काम तुम्हें पेपर में नहीं करना है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट वी हैव सूचना लेखन। संदेश भी तुमको बॉक्स में ही लिखना है, संदेश भी तुमको बॉक्स में ही लिखना है। एंड देन सूचना लेखन, पहली बात इनसाइड अ बॉक्स आएगा। अब करना क्या है, पहले तुम्हारा नेम ऑफ योर स्कूल इंस्टीट्यूट जो भी आएगा कि मैं इस स्कूल से पढ़ता हूँ या मेरी इंस्टीट्यूट ये है। उसके बाद अब सूचना देनी है ना, सूचना देनी है तो हमको डायरेक्ट सूचना देनी है, अगेन आशा वाशा नहीं करनी है। तो दिनांक लिखेंगे 2/3/2026, इसमें तुम ऐसा फॉर्मेट भी लिख सकते हो। देन शीर्षक आएगा कि क्या सूचना है, किसके बारे में है, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है। फिर सूचना का विस्तार, यहाँ पे तुम पूरी ऐसे ये लाइंस लिखोगे, ठीक है। ये मान लो तुमने 4 लाइन में सूचना का विस्तार किया है। अब उस सूचना में तुमको क्या लिखना है, उस सूचना में डेट मेंशन होनी चाहिए, उस सूचना में जगह मेंशन होनी चाहिए, स्थान होना चाहिए, समय होना चाहिए, और अन्य कोई सूचना है कि कोई क्या पहन के आना है, कोई ड्रेस कोड है, तो वो भी मेंशन होना चाहिए 4 से 5 पंक्तियों में,
ठीक है। एंड फिर नाम और अपना पद कि तुम क्या हो, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ऐसे समथिंग जो भी है, ठीक है। तो अपना नाम, इंस्टीट्यूट, देन दिनांक, देन शीर्षक, दिनांक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शीर्षक हमारा टाइटल, देन सूचना में सूचना का विस्तार कि पूरा सूचना है क्या, अपना नाम और फिर पद, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लघु कथा। लघु कथा में क्या है, शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन पॉइंट्स। तुमको एक स्टार्टिंग लाइन दे दी जाएगी कि इस राजा के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र डैश डैश डैश। अब तुमको अपनी स्टोरी बनानी है उसके रिलेटेड, ठीक है। तो पहली बात तो वो स्टोरी सारी पास्ट टेंस में होनी चाहिए क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही होती है। स्टोरी इज समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड तुम सुना रहे हो, राइट। तो वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। फिर टाइटल आएगा, तुम्हारा शीर्षक आएगा सेंटर में, फिर ऑल दीज लाइन्स आएंगी और फिर एंड में शिक्षा आएगी कि तुमने इससे सीखा क्या, ठीक है। कि क्या बोलते हैं वो, मुट्ठी बंद रखनी चाहिए कि एकता में ही जो भी है, जो भी ऑल दोज मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। लालच बुरी बला है और वो सब चीज़ें। तो तुम स्टोरी पढ़ो, स्टोरी बनाओ, उसके हिसाब से तुम उसका शिक्षा लिखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो गया, टाइटल, बीच में स्टोरी, फिर शिक्षा, डन, दैट इज इट। उसके बाद हमारा है विज्ञापन लेखन। अगेन विज्ञापन एक बॉक्स में लिखना है, अगेन 50 to 60 वर्ड्स का होना चाहिए। एंड विज्ञापन इज व्हाट, एडवर्टाइजमेंट। तो तुमको क्या लिखना है, हेडिंग, हेडिंग लिख दोगे तुम। अब हेडिंग लिख दोगे, मान लो ये वाला स्टोर खुला है नया, ठीक है। अब वो स्टोर अगर कॉस्मेटिक्स का है तो तुम क्या करोगे, तुम एक बॉक्स बनाओगे सबसे पहले तो, ठीक है। एक बॉक्स बना दिया, अब उसमें पहले लिखना है कॉस्मेटिक्स स्टोर, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली तुमको हिंदी में लिखना है, तो कॉस्मेटिक्स स्टोर, ठीक है। ऐसे समथिंग लिख दोगे, स्टोर का उद्घाटन या कुछ ऐसे का उद्घाटन। अरे भैया थोड़ा माफ़ करना राइटिंग के लिए, और अच्छी ही राइटिंग है, वो भी मैंने ही लिखा है सब कुछ। तो ये कॉस्मेटिक स्टोर का उद्घाटन हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या लिखना है, पहले तुम्हारी हेडिंग जाएगी, हेडिंग हो गया। अब तुम ड्राइंग कर सकते हो, मान लो तुमने कोई लिपस्टिक बना दी, नॉट लिपस्टिक, ये लिपस्टिक तो नहीं लग रही है, जैसे भी, ठीक है। तुमने कोई लिपस्टिक बना दी, तुमने कोई बिंदी का पैकेट बना दिया, तुमने कोई ऐसी चीज़ दिखा दी जो तुम्हारे विज्ञापन के साथ जा रही है, ठीक है। उसके बाद 50 to 60 वर्ड्स का लिखना है कि कोरोना में कोई दुकान बंद हो गई थी तो हमने नई दुकान शुरू करी है, नई दुकान का उद्घाटन है, अब सब लोग ज़रूर आइएगा, ये वो ब्ला ब्ला, इतना दिनांक है, इतनी समय पे आना है, इतना हमारा स्थान है, ठीक है। अब टैग लाइन, अंदर तुम कोई टैग लाइन लिख सकते हो, है ना, कोई श्लोक लिख सकते हो कि ये वाली दुकान सबसे अच्छी है, मतलब ऐसा कुछ भी तुम टैगलाइन बना के लिख सकते हो, है ना। पता नहीं कहीं तो मैंने पढ़ा था, नारी का श्रृंगार, श्रृंगार हर नारी का ऐसे अधिकार, ठीक है। तो वो तुम ऐसा कुछ लिख सकते हो। फिर बॉटम में एंड में तुमको क्या करना है, संपर्क करे। अब तुमको संपर्क करे क्यों देना, क्योंकि तुम विज्ञापन दे रहे हो। विज्ञापन में वो तुमको विज्ञापन क्यों देते हैं, इट्स एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी तुमको कुछ बेचना है, या तुमको कोई प्रोडक्ट है, या कुछ भी है, या तुमको कहीं किसी को बुलाना है, तो तुम नंबर दोगे ना, ईमेल आईडी दोगे, नंबर दोगे कि हमसे कांटेक्ट करो इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, डन। तो संपर्क करे बहुत ज़रूरी है, ये लिखना है। और फिर तुम डिफरेंट डिज़ाइंस नीचे बना सकते हो, अपना बॉक्स बना सकते हो, कोई स्टार बना सकते हो टू हाईलाइट सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल मीन्स हो जाता है विज्ञापन लेखन, ठीक है। एंड दैट इज इट माई फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ऑल द राइटिंग सेक्शन कंप्लीट, राइटिंग सेक्शन का कंप्लीट फॉर्मेट वी हैव कवर्ड। इस फॉर्मेट के हिसाब से लिखोगे तो सब सही जाएगा। अंदर बस स्पेलिंग मिस्टेक्स तुमको अपनी सही रखनी है। फॉर्मेट ये फॉलो करोगे तो तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। फॉर्मेट फॉलो नहीं करोगे, ये CBSE का फॉर्मेट था, वो जो PDF दिखाया था वो भी CBSE का ही वेबसाइट से उठाया था, ठीक है, मार्किंग स्कीम। तो मेक श्योर तुम ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मेट गिवन बाय CBSE। तो ये फॉलो करो और अच्छे से अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान दो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, बाय।